नमस्कार, आदाब। आज का जो सेशन में हम आपके समझ उपस्थित हैं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक खासकर उन सारे बच्चे के लिए है जो अभी सेकेंड ईयर के आर्ट्स का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इतिहास का ये चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये समझना है कि अगर हम इसका परिचय हम लोग लिखते हैं तो ये क्या कहता है कि गीता प्रेस, क्या गीता प्रेस जो कहां से निकलता है? गोरखपुर से निकलता है। गीता प्रेस गोरखपुर से जब प्रकाशित होती है उसमें दो चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा कि महाभारत को के प्रथम खंड में, महाभारत के प्रथम खंड में क्या दिया गया है? एक है आदि पर्व और दूसरा दिया गया है सभा पर्व। ये दो प्रथम खंड के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? आदि पर्व और सभा पर्व। तो कहने का मतलब है गीता प्रेस गोरखपुर से जो निकलती है महाभारत के प्रथम खंड के बारे में दिया गया है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे आदि पर्व एवं सभा पर्व। आदि पर्व एवं सभा पर्व के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कहता है कि महाभारत आर्यों संस्कृति का या सनातन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत को जब देखते हैं तो ये क्या है? आर्य संस्कृति या सनातन धर्म का विशेषता दिया गया है। ठीक है, किसमें? महाभारत के प्रथम खंड में जब हम देखेंगे आदि पर्व और सभा पर्व के द्वारा ये विशेष संदर्भ देता है कि ये जो है आर्य संस्कृति या सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ के अनुसार लिखा गया है। इसमें कहता है कि जब ये महाभारत को जो लेखक है, महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास खुद कहते हैं कि हमने महाभारत के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे शिक्षा के बारे में हमने खुद लिखा है। इसमें क्या क्या लिखा है? शिक्षा के बारे में, ठीक है, शिक्षा के बारे में लिखा है। फिर आपका उपनिषद के बारे में लिखा है, उपनिषद के बारे में लिखा है। फिर लिखता है कि इतिहास के बारे में, पुराण के बारे में, ठीक है, इन सारे बहुत सारे बातों को उसने रखा है। कल्प के बारे में, वेद के बारे में, ज्ञान के बारे में, व्याकरण के बारे में। तो ये खुद वेद व्यास लिखते हैं कि हमने इन महाभारत के अंतर्गत कई चीजों को हमने दर्शाया है, जो इस ग्रंथ को हम लोग या तो पूरा विश्व के लेवल पे देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में इसे जाना जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। सागर है, पर्वत है, मैदान है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, शिक्षा है, कल्प है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, बहुत सारा चीजों को इसमें समाहित करते हैं। और करते हुए कहता है ये बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में माना जाता है। जब वेद व्यास खुद कहते हैं ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या है? इस ग्रंथ के अंतर्गत 18 पर्व दिया गया है। श्लोक संख्या आपका कितना है? 1,02,17 श्लोक है। 1,02,17 श्लोक इसमें डाला गया है।
और इसमें अध्याय की संख्या अगर देखते हैं, अध्याय की संख्या, तो अध्याय की संख्या कितना है? अध्याय की संख्या आप देखेंगे तो 1948 अध्याय है, 1948 अध्याय है। इस तरीके से इसको हम लोग जब देखेंगे तो कई प्रकार के इसमें बहुत सारे चीजों डाला गया जिसके कारण इसका अध्याय संख्या 1948, श्लोक संख्या 1,02,17 और 18 पर्व को दर्शाते हैं। इससे ही पता चलता है कि महाभारत शायद भारत का ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर हम देखते हैं कि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है, तो इस युद्ध का जो तिथि को लोग दर्शाते हैं, तो कई विद्वानों का मानना है कि ये स्टार्टिंग होता है 1400 ईस्वी पूर्व में और चलता है 1000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक या महान विचारक जिनका नाम है बनभट्ट, ठीक है, बनभट्ट इस महाभारत के युद्ध को कब कहते हैं कि महाभारत के युद्ध लगभग अनुमानित 3100 ईस्वी पूर्व को मानता है, 3100 ईस्वी पूर्व को मानता है बनभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार। लेकिन जब महाभारत का लिखित स्टेज प्रारंभ हुआ, महाभारत को जब लोग लिखना प्रारंभ कर दिया, वेद व्यास जब लिखने प्रारंभ कर दिया, तो उसने कब शुरू किया था? ये 500 ईस्वी पूर्व में महाभारत का लेखन शुरू हुआ था और 500 ईस्वी तक चला था, 500 ईस्वी तक चला था। जब महाभारत का लिखना प्रारंभ कर दिया तो कब से कब तक? ये 500 ईस्वी पूर्व में शुरू हुई और ये 500 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ये जो महाभारत है, महाभारत का पाठ गीता में जब हम पढ़ते हैं, महान हमारे भारतीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, जो बापू के नाम से हम लोग जानते हैं, तो कहता है कि महाभारत का जो पाठ है भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, तो कहते हैं जब भी हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो समस्या होता है, तो हम क्या देखते हैं? भागवत गीता को पढ़ते हैं, ठीक। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, जिससे हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। इस हिसाब से आपको अनुमान लगाना होगा, महाभारत पूरी तरह से विश्व विख्यात किताब या के रूप में हम लोग, महाकाव्य के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कि कुछ उदाहरण सहित महाभारत की संक्षिप्त कथा, कुछ उदाहरण सहित महाभारत का संक्षिप्त कथा, महाभारत का संक्षिप्त कथा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर ये महाभारत का संक्षिप्त कथा में क्या क्या चीजें डाली गई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ लोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसने क्या कहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भीष्म पितामह का इसमें क्या डाला गया है? वचनबाध्यता, यानी कि इसको समझना है कि भीष्म पितामह जब उसने वचन दिया था कि मैं जीवन भर हम एक ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, वो इसमें डाला हुआ है, इसका बातों को डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में है गंधारी की
धर्मशीलता। यानी कि गंधारी कौन थी? गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है। इसी गंधारी के द्वारा ही 100 कौरवों का जन्म होता है और ये उसका गंधारी की धर्मशीलता को प्रकाशित करता है, धर्मशीलता को प्रकाशित करता है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे विदुर, विदुर की प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि, विदुर की प्रखर बुद्धि। तो सबसे पहले समझना है विदुर है क्या। विदुर वेद व्यास से उत्पन्न एक दासी का बेटा है, दासी से जन्म एक बेटा है जिसको हम लोग विदुर की प्रखर बुद्धि। इनके अंदर कई प्रकार के बुद्धि का निवास होता है, इसलिए विदुर का प्रखर बुद्धि के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 अर्जुन का, अर्जुन का एकाग्रता, एकाग्रता, अर्जुन का एकाग्रता। यानी कि आपको समझना है अर्जुन कौन थे, ठीक है, अर्जुन कौन थे, इसका चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि अर्जुन जो पैदा हुए ये वेद व्यास के द्वारा ही अंबा के द्वारा, ये कुंती के द्वारा ही ये पैदा हुए। ये लोग एक माँ के 3 भाई होते हैं, भीमसेन, युधिष्ठिर, भीमसेन एंड अर्जुन, ठीक है, भीमसेन एंड अर्जुन। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 5 में है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का सत्यवादिता, युधिष्ठिर का सत्यवादिता। यानी कि आपको ये समझना है युधिष्ठिर थे कौन? युधिष्ठिर कुंती का बड़ा बेटा था जो वेद व्यास के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़े पॉइंटर है, सबसे पहले इनको लाइन अप करा दें, इसके बाद फिर हम लोग मेन पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कुंती की धैर्य। पॉइंट नंबर 5 में कुंती की धैर्य, कुंती थी कौन थी? कुंती पांडव, यानी पांडु का फर्स्ट पत्नी थी कुंती, क्योंकि पांडु की 2 पत्नी थी, एक कुंती दूसरा माद्री, ठीक है। तो कुंती से 3 भाइयों का जन्म होता है, सबसे बड़ा युधिष्ठिर, इसके बाद भीमसेन, इसके बाद अर्जुन का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता नंबर 6 भीम की साहस, यानी कि भीम कुंती का सेकंड बेटा है, जिसको हम लोग साधारण लैंग्वेज इसको कहते हैं मंझला बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कर्ण का मित्रता। एक में हमारा है गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम, क्योंकि वो गुरु द्रोणाचार्य किस तरह से अर्जुन के साथ अर्जुन से व्यवहार करता है, किस तरह एकलव्य से व्यवहार करता है, ठीक है। दोनों ही, अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य है और एकलव्य भी शिष्य ही है। नेक्स्ट आपका है कृष्ण का उपदेश, ठीक है, कृष्ण का उपदेश। यानी ये समझना है जब महाभारत की युद्ध होती है उस समय इस युद्ध में एक तरफ 5 पांडव, एक तरफ 100 कौरवों के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में जब अपने भाई को या 5 पांडव या तो 100 कौरवों को देखकर ये अर्जुन जब पूरी तरह से असमझ होता है, पूरी तरह से समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम करेंगे तो क्या करेंगे, राइट हैंड में मेरा है, लेफ्ट हैंड में मेरा है, हम किसको तीर मारेंगे। तो उस समय वह अपना धनुष, जिनका नाम है गांडीव,
वो अपने हाथों से नहीं उठती है, उस समय श्री कृष्ण उनको उपदेश देता है कि आप कर्म करते रहो, फल का चिंता मत करो, जो जिसके साथ तुम देने चाह रहे हो वो असत्य का साथ दे रहा है। तो उस समय श्री कृष्ण का उपदेश देता है, श्री कृष्ण का उपदेश देता है। नेक्स्ट है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मोह धृतराष्ट्र का मोह यानी कि उनका बेटा का मोह, उनका संतान का मोह। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी है वो है हमारे दुर्योधन का ईर्ष्या, इन सारे बातों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इसी के दरमियान हमें ये समझना होगा कि एक राजधानी होता है जिसको हम लोग कहते हैं हस्तिनापुर, यानी कि कुरु वंश का है ना राजधानी क्या होता है? हस्तिनापुर। ठीक है, कुरु वंश का जो राजधानी होता है वो हस्तिनापुर है, और वहां का राजा कौन होता है? यहाँ का राजा होता है संतानु वहां का राजा होता है। ठीक है, हस्तिनापुर का राजा कौन होता है? संतानु से एक गंगापुत्र, जिनको हम लोग कहते हैं गंगापुत्र होता है, जिनका नाम है देवव्रत। तो देवव्रत का ही नाम भीष्म पितामह। ये संतानु का बेटा है गंगापुत्र देवव्रत, उसी का नाम पड़ता है भीष्म पितामह। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब संतानु निषाद कन्या से विवाह करना चाहता है, जिसका नाम है सत्यवती। जब निषाद कन्या से वो विवाह करना चाहता है सत्यवती से, तो सत्यवती संतानों के सामने संतानों से ये शर्त रखता है कि अगर हम आपसे विवाह करेंगे तो ये होगा कि मेरा ही बेटा, जब मेरा बेटा हो तो मेरा ही बेटा हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ठीक है, मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ठीक है, जब इस बातों को सुनता है कौन? ये बात सुनता है गंगापुत्र देवव्रत, तो उसी समय वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, यानी कि जीवन भर मैं विवाह नहीं करूंगा। और इस बात को सच मानते हुए, इस बात को सच्चाई कहते हुए, जब सत्यवती से एक पुत्र पैदा होता है, जिनका नाम होता है विचित्रवीर्य। ठीक है, विचित्रवीर्य पैदा होता है, तो हस्तिनापुर का राजा इसी को बनाया जाता है, यानी कि इसका हस्तिनापुर का राजा इसी को बनाया जाता है सत्यवती के वचन के अनुसार। ठीक है, इस समय में क्या होता है, जब राजा बनते हैं तो इनका विवाह किया जाता है दो कन्या से इनका विवाह किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों कन्या को बलजबरन अपहरण करके भीष्म पितामह लेके आते हैं और अपने भाई के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। एक थी अंबा और दूसरा थी अंबालिका। ठीक है, इन दोनों के बीच ही विचित्रवीर्य का विवाह हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम समस्या यहाँ है कि जब इन दोनों से विचित्रवीर्य का ठीक है, दोनों से कोई संतान नहीं होता है, ना अंबा से ना अंबालिका से। उसी समय
विचित्र वीर का राज्य क्षमा से इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। किनका मृत्यु हो जाता है, विचित्र वीर का मृत्यु हो जाता है राज्य क्षमा से। जब इन दोनों से जब कोई पुत्र पैदा नहीं होते उसी समय उनका मृत्यु होता है। तो सत्यवती यानी कि विचित्र वीर की मां सत्यवती और भीष्म पितामह से कहता है कि आप इन दोनों से वंश को चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, आप इन दोनों से पुत्र को पैदा करना है। लेकिन भीष्म पितामह अपने वचन के कारण वो कहता है कि ये जरूरी नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है। इसी समय अम्बा अपनी भगवान से जब वो प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र की आवश्यकता है, तो उस समय जब अम्बा के समय जब वो वेद व्यास का चेहरा देखती है तो वो आंखें बंद कर लेती है। तो आंखें जब बंद करती है उस समय ही पुत्र पैदा होता है जिनका नाम ही है धृतराष्ट्र यानी कि अंधा पैदा होता है। सेकेंड, जब अंबालिका भी जब नियोगी के समय जब वेद व्यास का चेहरा देखती है तो शर्म से पीली हो जाती है, जिसके कारण उनके कोख से पांडु पैदा होता है। इस तरह वंश की आगे की वंश चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब राजा बनाने का जब पारी आता है तो विधि विधान के अनुसार नियम के अनुसार सबसे बड़ा बेटा को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र ये अंधे होने के कारण उसको राजा नहीं बनाया जाता है। तो राजा किसको बनाया जाता है, पांडु को बनाया जाता है। ठीक है, पांडु को बनाया जाता है। और पांडु का विवाह भी दो कन्या से होता है, पहला है कुंती और दूसरा है माद्री। ये दोनों कन्या से उनका भी विवाह होता है। लेकिन पांडु एक मृग शरीरधारी को नियोग के समय जब उनको मार डालता है तो ऋषि मुनि उनको श्राप देता है कि जब भी आप अपनी पत्नी के साथ नियोग करेंगे तो उस समय ही आपका मृत्यु हो जाएगा। तो पांडु को जब इस तरीके से जब उनको श्राप मिलता है तो पांडु दोनों पत्नियों के साथ वनवास चले जाते हैं, वनवास करने लगते हैं। आपको पता है वनवास में 12 साल भी हो सकता है, 14 साल भी हो सकता है, 13 साल भी हो सकता है, क्योंकि श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था तो इनको 12 वर्ष का वनवास मिला। ठीक है, तो जब वनवास मिला इसके बाद दोनों को लेकर जब वो जंगल चले गए तो क्या होता है कि इन दोनों से भी पुत्र की अपेक्षा होती है कि हमें भी पुत्र की होना आवश्यकता है। तो उन दोनों भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे भी पुत्र पैदा होती है। तो कुंती से 3 पुत्र पैदा होता है। कौन कौन होता है, एक होता है युधिष्ठिर, सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर। ठीक है, दूसरा होता है भीमसेन, और तीसरा बेटा जो होता है वो होता है अर्जुन, तो अर्जुन होता है। और ये माद्री से जो बेटा पैदा होता है, पुत्र पैदा होता है, वो कौन है, नकुल और सहदेव, ये पुत्र पैदा होता है। ठीक है, तो ये भी भगवान से ही प्रार्थना करने के बाद इन दोनों को पुत्र नसीब होता है। लेकिन जब पांडु का मृत्यु वनवास में ही होती है तो पांचों भाई अपने दोनों माओं के साथ वापस हस्तिनापुर आते हैं। ठीक है, 5 पांडव, पांडु का 5 बेटे
ठीक है, वो अपनी माँ, अपनी दोनों माँ कुंती और माद्री को लेकर दोनों पांचों भाई कहाँ पहुंचते हैं? फिर हस्तिनापुर ही पहुंचते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं। ठीक है, जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो 5 पांडवों को उनकी योग्य, उनकी क्षमता, उनकी लीडिंग क्षमता सही होने के कारण हस्तिनापुर के जितना भी प्रजा होता है, सारा प्रजा उन 5 पांडवों को योग्य समझता है और उसे पसंद करता है। इन चीजों को देखकर इधर ईर्ष्या पाला हुआ दुर्योधन अपने बाप के पास पहुंचता है, यानी कि धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आपको तो बड़े बेटे होने के बावजूद भी आपको तो राजा नहीं बनाया गया। इस पांडु को जब वनवास मिला, जिसके कारण आपको भीख में राजा बनाया गया, राज मिला, अब उनका बेटा सारे लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्हीं लोग को राजा बना दिया जाएगा और हम लोग फिर से दर दर भटकना शुरू कर देंगे। तब ये बात को सुनकर पुत्र के मोह में दुर्योधन के पिता पुत्र के मोह में, धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में, धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में, पुत्र के बातों के मोह में इन लोगों को 5 पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को वो कहाँ भेज देता है? लक्षागृह भेज देता है और वहां षड्यंत्र के तहत दोनों माओ और 5 पांडव उस लक्षागृह में जब रहते हैं तो उस लक्षागृह में आग लगा दिया जाता है। लेकिन विदुर के प्रखर बुद्धि के कारण उन लोगों को सुरंग बनाकर वहां से निकाला जाता है। फिर ये 5 पांडव अपने 2 माओं के साथ फिर से वो वनवास चले जाते हैं। लेकिन वनवास में जब चारों भाई दोनों माओं के साथ जब सो रहे होते हैं, चारों भाई यानी कि युधिष्ठिर सबसे बड़े, दूसरा आपका अर्जुन, तीसरा नकुल और चौथा सहदेव, जब ये और दोनों माँ कुंती और माद्री, जब दोनों माओं के साथ चारों भाई जब सो रहे होते हैं तो उस समय ही उस वनवास में ही एक राक्षस होता है जिनका नाम है हिडिंब। हिडिंब ये मानवों का गंध सुनकर अपनी बहन हिडिंबा को ये भेजता है कि जाओ उस मानव को पकड़ के लाना है। ठीक है, तो उस समय सारे लोगों का जो रक्षा कर रहा होता है वो कौन होता है? ये होता है भीमसेन होता है। तो जब हिडिंबा भीमसेन के पास पहुंचती है तो भीमसेन की एक्टिविटीज भीमसेन को देखकर वो मोहित हो जाती है और एक अच्छा कन्या का रूप धारण करके उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं आपसे मोहित हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, विवाह का प्रस्ताव पेश करती है। लेकिन भीमसेन उनको ये समझाती है क्योंकि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर है, वो अभी विवाह ही नहीं किए हैं, तो हम विवाह कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जब बहुत देर होती है तो हिडिंब राक्षस वहां पहुंचते हैं। इन दोनों के बीच में इस समय भीमसेन और हिडिंब राक्षस के बीच युद्ध होती है, जिस युद्ध में हिडिंब राक्षस की मृत्यु हो जाती है। इस शोरगुल को सुनकर सारे भाई उठ जाते हैं, माए उठ जाती है और हिडिंबा राक्षसी वो कुंती के पास पहुंचती है और कुंती से आग्रह करती है कि आप मुझे पागल कहो, आप मुझे कुछ भी कहो, मैं आपके बेटे भीमसेन से मोहित हूं और मैं इनका कन्या बनने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे स्वीकार करें। लेकिन
एक इनको स्वीकार नहीं किया जाता है, कुंती इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहां से वो निकलने के प्रयास करते हैं। तो उसी समय दोनों के बीच भीम और हिडिंबा का एक बेटा होता है जिनका नाम होता है घटोत्कच। इन दोनों से एक बेटा होता है। ठीक है, जब इसके बाद पांचों भाई और दोनों माए वापस जब वनवास के बाद वापस हस्तिनापुर आते हैं, तो हस्तिनापुर आने के क्रम में ही क्या होता है, द्रौपदी का स्वयंवर चलता है। द्रौपदी का स्वयंवर होता है। तो इस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीतता है। इसी के दरमियान क्या होता है कि जब जंगल में थे, वनवास में थे, तो उस समय धृतराज पांचों भाई को बुलाते हैं राज को बंटवारा के लिए। लेकिन राज तो दोनों भाइयों के बीच एक 5 पांडव और एक तरफ 100 कौरवों के बीच राज तो डिवाइडेड कर दिया जाता है। तो 5 पांडव अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाते हैं और वहां पे अपना शासन चलाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन स्वयंवर के बाद क्या होता है कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय ही अर्जुन उनका जीतता है, और अर्जुन के इससे विवाह होने के कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे होता है। राज दरबार में मीटिंग बुलाई जाती है। उसी समय सारे के साथ श्री कृष्ण और बलराम का भी वहां पे मुलाकात हो जाती है। तो एक बड़ा डिस्कशन के बाद द्रौपदी को यह निर्णय दिया गया कि आप चारों भाई 5 पांडवों के पत्नी रहेंगे, कन्या पत्नी रहेंगे। 5 पांडव के पत्नी रहेंगी। इसके बाद ही जब हस्तिनापुर में ही जब राज बंटवारा के बाद 5 पांडवों ने इंद्रप्रस्थ अपना राजधानी बनाया। इसके बाद अर्जुन चले जाते हैं। वहां से अर्जुन चला जाता है कहाँ? अर्जुन चला जाता है किसके साथ? ये द्वारकापुरी चला जाता है और श्री कृष्ण की बहन से अर्जुन का विवाह हो जाता है। उस समय उनका नाम होता है सुभद्रा उनका नाम होती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब हस्तिनापुर को जब डिवाइडेड किया गया 2 भाइयों के बीच, तो तब जब इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहा होता है, उस समय दुर्योधन वहां पे पहुंचते हैं और युधिष्ठिर से कहता है कि हम दोनों के बीच द्वैत क्रीड़ा खेलेंगे। अगर इसमें आप जीत गए तो आपका पूरा राज होगा, अगर आप हार गए तो मैं आपका पूरा राज ले लूंगा, साथ ही द्रौपदी भी मेरी हो जाएगी। और इस खेल को प्रारंभ होती है और खेल के समय में दुर्योधन का मामा जिनका नाम है शकुनी, दुर्योधन के मामा शकुनी, ये द्वैत क्रीड़ा का एक विशेषज्ञ होता है और उसी के सहयोग से दुर्योधन युधिष्ठिर को हराता है। और उसी समय वहां पे विधि विधान के अनुसार मीटिंग होती है और उस मीटिंग में द्रौपदी का चिरहरण होने लगता है। जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगती है तो वहां पे द्रौपदी का लाज बचाते हैं। कौन द्रौपदी का लाज बचाते हैं? श्री कृष्ण द्रौपदी का लाज बचाते हैं श्री कृष्ण बचाते हैं द्रौपदी का। इसके बाद दोनों को फिर से वनवास 13 साल के वनवास
भेज दिया जाता है। जब वनवास से वापस आते हैं तो वनवास से वापस आने के बाद जब दुर्योधन को राज वापस मांगते हैं युधिष्ठिर, तो वो नहीं मानते हैं, हमको नहीं देंगे। इसी के समय में युद्ध प्रारंभ होती है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन की मां गंधारी ने दुर्योधन से कहा था कि आप इन सभी के साथ मत लड़ो, आप साथ में रहे हो, सहयोग में रहे हो तो अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। लेकिन ये ईर्ष्या घमंडी होने के नाते, घमंडी होने के कारण दुर्योधन को समझ में नहीं आता है और अंततः ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाती है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाती है। ये कहाँ होती है? कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होती है। ये 18 दिन तक चलता है। ये 18 दिन तक चलता है। और इसी समय जब दोनों भाइयों को कौरवों और पांडवों के देखकर जब वो व्याकुल हो जाता है अर्जुन, इस समय ही श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं कि जिसका साथ दे रहे हो वो असत्य का साथ दे रहा है। तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, और आप कर्म करते रहो, चिंता नहीं करते हैं। इसी समय वो अपना धनुष को उठाते हैं और धनुष से सभी को वो मार देते हैं। और इस तरीके से ये महाभारत का युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाता है कुरुक्षेत्र में 18 दिनों के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने कहा खासकर उन सारे बच्चे के लिए जो अभी आर्ट्स का सेकेंड ईयर का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम सिद्ध होगा। और मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं आएगा। तो मैं उदय मुर्मू सर, मुर्मू कॉम्पिटिटिव फॉर ग्रेडी, जोहार, जय हिंद।